रिया के लिए यह सब कुछ एक बड़ा तकरीर था। जब उसे यह पता चला कि कबीर जो कह रहा था वह सच था तो उसकी दुनिया हिल गई थी। यह सब कुछ आसमा ने किया। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। रिया अपने जज्बात को रोक नहीं सकती थी। अब बस बहुत हो गया अपे, यह सब कुछ मुझे अपने भाई सिकंदर खान को बताना होगा। वह फौरन आसमा के कमरे में गई जहां आसमा अपनी पुरानी खौफनाक सोच में डूबी हुई थी। आसमा, अब बस बहुत हो गया। हम कबीर की फैमिली से नफरत करते रहे, उसे जालिम समझते रहे, लेकिन असल मुजरिम तो हमारे अपने घर के अंदर था। रिया की आवाज में थोड़ा गुस्सा था। आसमा ने हैरत से रिया को देखा और फिर उसके चेहरे पर एक काफी मीठा सा मुस्कुराहट आया। फिर उसने जवाब दिया, तुम्हारा दिमाग ठीक है। ये सब जो तुम कह रही हो, कबीर ने तुम्हें यह सब बताया है। वही हमारा दुश्मन है, वही तुम्हारे पापा का कातिल है। रिया ने गहरी सांस ली और फिर थोड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं आसमा, अब जो सच है वह तुम समझ नहीं रही। तुमने हमेशा हमें धोखे में रखा, कबीर को विलेन बनाया और अपने आप को हमारे सामने मासूम और बेगुनाह दिखाया। आसमा का चेहरा सूख गया। उसे पता चल गया था कि रिया को सब कुछ समझ आ गया है। उसने फिर घबराहट में अपने मोबाइल से वाजिद को कॉल किया। वाजिद, अब वक्त खत्म हो गया है। रिया ने सब कुछ जान लिया है। वह किसी भी वक्त सिकंदर भाई को सब कुछ बता सकती है। हमें फौरन यहां से भागना होगा। लेकिन आसमा को यह नहीं पता था कि दरवाजे के उस तरफ रिया उनकी हर बात सुन रही थी। रिया ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर अपना फोन निकाला और फौरन कबीर को कॉल किया। कबीर, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे। आसमा और वाजिद भागने की तैयारी में हैं। हमें उन्हें रंगे हाथों पकड़ना होगा। कबीर ने फौरन सिकंदर खान को कॉल किया और फिर दोनों भाई मिलकर उनके रास्ते में आ गए। जैसे ही वाजिद गाड़ी लेकर आसमा को लेने के लिए आया, दोनों जल्दी से घर से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अगले ही पल में कबीर, सिकंदर और रिया उनके सामने आ गए। कहाँ जा रहे हो? कबीर की घुसाई हुई आवाज ने उन्हें हिला दिया। आसमा का चेहरा काला हो गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। सिकंदर खान की आंखों में गुस्सा था और वह जोर से बोला, यह क्या सुना मैंने? आसमा, तुमने हमें सारी जिंदगी अंधेरों में रखा। तुमने अपनी खुद की किस्मत का फैसला करने के लिए हमारे साथ खिलवाड़ किया। तुमने अपनी बहन को मासूम समझा और हमारे सामने अपने गलतफहमी के साथ जी रही थी। वाजिद ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन कबीर ने उसे एक जोरदार थप्पड़ दिया और फिर कहा, अब वक्त खत्म हो गया वाजिद। तुम दोनों ने जो कुछ किया उसका हिसाब देना होगा। आसमा का चेहरा लाल हो गया। उसे समझ में आया कि अब उसके लिए कोई रास्ता नहीं था। सिकंदर खान की आंखों में गुस्सा था, लेकिन वह बिल्कुल चुप था। कबीर ने रिया से कहा, रिया, सच तो यह है कि तुमने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ झेला और अब वक्त आ गया है कि तुम्हारा पर्दाफाश हो। हम तुम्हारे साथ काफी वक्त गुजार चुके हैं, लेकिन तुम्हारी सारी छलकने वाली बातें अब हमारे सामने आ गई हैं। रिया ने अपनी बात पूरी की और फिर आसमा को देखा। अब जो हो गया उसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में हमें धोखा दिया और हमारी फैमिली के दरमियान नफरत भर दी। तुम अपने रंग में रंग चुकी हो। आसमा ने आखिरकार अपना चेहरा नीचे कर लिया और उसके रुख से एक अंधेरा था। वाजिद ने अपने चेहरे पर डर का इजहार किया, लेकिन कबीर ने एक और जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर दिया। फिर सिकंदर खान ने काफी गुस्से में जवाब दिया, यह तुम दोनों की बेवकूफ़ी की वजह से हुआ। आसमा और वाजिद, अब तुम दोनों अपनी कार्रवाई का हिसाब दोगे। रिया की आवाज़ में पूरी इत्मीनान थी। अब तुम दोनों को सच्चाई के सामने आना होगा और हमारी फैमिली के दरमियान जो भी नफरत थी उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब यह सब कुछ हो रहा था तब सिकंदर खान के चेहरे पर जो गुस्सा था उसे एक नया फैसला होने वाला था।